मैं आपको बताना जा रहा हूँ, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती तो शुरू से इंग्लिश को किस तरह से लेके चलना है। तो इंग्लिश शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊँ, आपको इन वर्ड्स का पता होना ज़रूरी है। जैसे कि आई किसको बोलते हैं? मैं को। और यू किसको बोलते हैं? तुमको। ये दो वर्ड्स हमारे बेसिक वर्ड्स हैं। सबसे पहले ये सुने आप, आई मतलब होता है मैं और यू मतलब होता है तुम। इस तरह से और वर्ड्स हैं, जैसे माई होता है मेरा, योर होता है तुम्हारा। तो आई के लिए मैं, अगर मैंने अपने आप को बताना है तो मैं कहूँगा आई, अगर उनके बारे में बताना है मैं कहूँगा यू। ये तो है सिंपल वर्ड्स। इसके बाद हमारे पास आती है प्रपोजिशन। आप इसके बाद हमारे पास वर्ड्स आ जाते हैं जो डिफाइन करते हैं उसकी जगह को। फॉर एग्जांपल, अगर वो उधर है हम एट यूज़ करते हैं, अगर वो किसी के ऊपर है तो हम ऑन यूज़ करते हैं, अगर वो किसी के अंदर है तो हम इन यूज़ करते हैं। इस चीज़ को इंग्लिश में प्रपोजिशन बोलते हैं। लेकिन आपने इन जो वर्ड है, जो प्रपोजिशन वर्ड है, इस पर बॉदर नहीं करना, इसको नहीं देखना। सिर्फ क्या करना है, आपने ये देखना है कि इन किसको कहते हैं? अंदर को। ऑन किसको कहते हैं? उसके ऊपर वो। और उसके बाद क्या होता है? अंडर होता है नीचे, किसी चीज़ के नीचे। अगर मैं कह दूँ किसी मेज़ के नीचे तो मैं क्या कह दूँ? मेज़ के अंडर। इस तरह से अगर कहूँ मेज़ के ऊपर तो मैं कहूँगा ऑन, और मेज़ को बोलते हैं टेबल, तो क्या कह दूँगा? ऑन टेबल। इस तरह से ये जो वर्ड्स हैं आई, मी, माई, यू, योर्स, अगर हमारे आ जाता है तो हम यूज़ करते हैं आवर्स, ओ यू आर्स, आवर्स हमारे। तो अगर आ जाता है हम सब तो हम यूज़ करते हैं वी, डब्ल्यू ई वी। तो वी भी होता है हम, और आवर होता है हमारे। तो इस तरह से ये स्टार्टिंग वर्ड्स है, आपने ये डे वाइज लेके चलनी है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास ये कॉमन वर्ड्स हैं जो कि आपको हर जगह यूज़ होंगे। इसके अलावा किसी ख़ास चीज़ को बताने के लिए दी यूज़ करते हैं। तो क्या है, अगर मैंने बताना है वो चेयर तो मैं कहूँगा द चेयर। तो इस तरह से ये द वर्ड है, ये बहुत जगह लगता है। इसके अलावा किसी दो सेंटेंस को मिलाने के लिए हम एंड यूज़ करते हैं। क्या? अली और उमर, अली एंड उमर। इस तरह से जो एंड वर्ड है वो दो चीज़ों को मिलाने के काम आता है। अगर या अली या उमर तो अली और उमर आएगा। इस तरह से किसी दो सेंटेंस को मिलाने के लिए यहाँ एंड या और यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश में बेसिक आपने यही करना है। आपने सबसे पहले ये प्रोपोजिशन जो मैंने आपको बताई है आपने वो देखनी है। इसके अलावा ये देखना है मैं, यू, हम, ठीक है, वी, आवर, योर्स। इस तरह की चीज़ों को आपने सबसे पहले फर्स्ट डे आपने ये लेके चलनी है कि आई को मी कहेंगे, उनको यू कहेंगे। अब किसी लड़का है तो मैं इसको कहूँगा ही, वो लड़का। अगर लड़की है तो मैं कहूँगा शी, वो लड़की। तो इस तरह से आपके ऊपर आगे ही और शी आ गया। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको सबसे पहले बताया आई, वी, यू, दे, मतलब वो। उसके बाद मैंने आपको प्रपोजिशन बताई इन, ऑन, अंडर। फिर मैंने आपको बताया एट। इसके आगे और भी हैं, साथ साथ आती जाएंगी, मैं आपको बताता जाऊंगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया जुमलों को मिलाने के लिए या एंड और कहाँ आता है। एंड होता है दोनों साथ में, और होता है या के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा अब मैं आपको एक सेंटेंस के बारे में बताऊंगा जो कॉमन सेंटेंस है, जो आपने बोलना स्टार्ट करना है। तो अगर मैंने बताना है ये एक मेज़ है तो मैं क्या कहूँगा? दिस इज़ अ टेबल। ये के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दिस। वो अगर दूर है उसके लिए क्या बोलते हैं? डैट। तो मैंने कहना है ये मेज़ है तो दिस इज़ अ टेबल। मेज़ के लिए टेबल। और अभी है के लिए क्या यूज़ करते हैं? इस। तो उसके लिए क्या हो गया? एक के लिए इस। अगर ज़्यादा हो जाए, यहाँ बहुत ज़्यादा मेज़ है, मतलब यहाँ मेज़ है यूज़ हो गया, तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? दिस नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे दीज। तो हो क्या हो जाएगा? दिस हमारा चेंज हो जाएगा, दीज आर टेबल्स। इसके अलावा हम चेंज कर दें, हम क्या कर दें? टीवी है तो मैं क्या कर दूँ? दिस इज़ आर टीवी। अगर मैं चेंज कर दूँगा तो दीज आर टीवी। तो इस तरह से हमारा इज़ और आर यूज़ होता है। इसके अलावा अगर हमें अपने बारे में बताना है तो अपने बारे में एम यूज़ करता है। मेरा नाम जुल्किफ्ल है तो मैं कहता हूँ माई नेम इज़ जुल्किफ्ल। तो इस तरह से आपने क्या करना है? माई क्या आ जाएगा? माई नेम, मेरा नाम। अगर मैं कह दूँ मैं एक
मुसलमान हूँ, तो देखिए ये हूँ के साथ एम आता है, तो मैं क्या कहूँगा आई एम मुस्लिम, तो आई के साथ एम लगेगा, दिस के साथ इस भी लग सकता है और आर भी लग सकता है, तो जब हम आर करते हैं तो उसको दीस कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, एक सेंटेंस मुकम्मल होता है। अगर मैं कहूँ वो एक लड़का है, तो मैं क्या कहूँ ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। तो आपने स्टार्ट क्या करना है, आपने स्टार्ट में चीज़ों के बारे में देखना है। अगर आपने सबसे पहले किसका पंखे के बारे में देखना है, आप क्या कहेंगे ये पंखा है, दिस इज़ अ फैन। आपने सबसे पहले ये जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में आपने उसको इंग्लिश करनी है। चेयर्स हो गए, टेबल हो गया, टीवी हो गया, फैन हो गया, लाइट्स हो गई, इस तरह से आपने अपनी मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं उसकी आपने इंग्लिश के वर्ड्स निकालने और बताना है ये है, ये है, ये है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चीज़ों की पहचान करते हैं। किसी भी लैंग्वेज में सबसे पहले हम चीज़ों के इंग्लिश में बताते हैं। जैसे इसको छत को क्या बोलते हैं, रूफ बोलते हैं। इस तरह से जो सीढ़ियाँ होती हैं उसको स्टेयर्स बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो इंग्लिश की स्टार्टिंग है, जो आपने उसके इंग्लिश की उर्दू की आपने इंग्लिश में थोड़े मीनिंग समझने होते हैं। तो आपकी जो भी चीज़ है, आप क्या करें, आप गूगल में उसका नाम लिखें, उसकी आराम से उसकी इंग्लिश आ जाएगी कि इसको क्या कहते हैं। फर्दरमोर मैं आपको और ऐसे वर्ड्स बता देता हूँ जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और मैं वीडियो के साथ साथ आपको बताता जाऊँगा कि और भी बहुत ज़्यादा मतलब है उर्दू के, आपको मैं इंग्लिश में मतलब करके बताया जाऊँगा कि कॉमन चीज़ों को ये कहते हैं। तो अभी मैंने आपको एक सेंटेंस बताया, आपने वो सेंटेंस हर जगह लगाना है। दिस इज स्टेयर, दिस इज टेबल, दिस इज फैन, दिस इज रूफ, दिस इज वाइट बोर्ड, दिस इज वॉल। इसको दीवार को वॉल बोलते हैं, WALL वॉल। तो इस तरह से हमने क्या करना है, ये एक दीवार है। हम अब बोलने की सेंस में आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने ना स्पेलिंग पे इतना ध्यान देना है, ना ही आपने कोई सेंटेंस के इधर ये लगेगा वो लगेगा। तो मैं आपको सिर्फ एज अ स्पीकिंग बता रहा हूँ। हम उर्दू भी तो बोलते हैं ना, तो हम उर्दू में कभी नहीं देखते कि हमारा उर्दू का सेंटेंस कौन सा है, हम सिंपल और सिंपल उर्दू बोलते जाते हैं। ऐसे ही मैं आपको इंग्लिश बताऊंगा, आपने इंग्लिश में बोलना नहीं करना, कौन सा सेंटेंस यूज़ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बाकी वीडियोस में सिखाने में सेंटेंस सिखाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम सेंटेंस पर फंसे रहते हैं कि यहाँ पे डू लगेगा, डज लगेगा, हैव लगेगा, तो क्या होता है हम इंग्लिश एक तरह बोल नहीं पाते। तो हाँ, मैं आपको क्या बताऊँगा, मैं आपको इन जो सेंटेंस वो बिल्कुल नहीं बताऊँगा, मैं आपको तरीका बताऊँगा किस तरह से आपने इंग्लिश बोलनी है। तो बोलने और लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो हम भी उर्दू बोलते रहते हैं, लेकिन हमें उर्दू के ग्रामर नहीं आती। तो मैं इंग्लिश की ग्रामर के बारे में नहीं जा रहा, मैं आपको सिर्फ स्पीकिंग सिखा रहा हूँ। दरवाजे को डोर बोलते हैं, तो आप कह सकते हैं दिस इज़ अ डोर, और इस तरह की और चीज़ें हैं, दिस इज़ अ मार्कर, और अक्सर उर्दू में भी इंग्लिश के अल्फाज यूज़ होते हैं। इसके अलावा अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, फिर हमारा लेसन नंबर 1 का अख्ताम होगा। हमने क्या करना है, कोई चीज़ हो रही है, मतलब अभी हो रही है, तो हम उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, वो तो इज़ आर, वो तो मैंने आपको बता दिया, वो तो लगेगा, लेकिन साथ में ING भी यूज़ करते हैं। आपने क्या करना है, आपने इन अल्फाज को अपनी डेली ज़िंदगी में यूज़ करेंगे, फिर इंग्लिश आएगी, वरना नहीं आएगी। अब मैं क्या करूँ, मैं भाग रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, आई एम रनिंग। आई के साथ एम और भागने की क्या हो जाएगी, रनिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ऐसे करेंगे, जहाँ भी मैंने आपको बताया रन होता है भागना, तो हम एंड पे ING लगा देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आई एम रनिंग, मैं भाग रहा हूँ। आपने क्या करना है, अपने दिन की पूरी जो रूटीन है, जो आप सुबह से रात तक कर रहे हो, तो जैसे आप सुबह में सबसे पहले आप ब्रश करते हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आई एम ब्रशिंग, फिर आई एम वॉचिंग, क्या वॉचिंग TV, आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग। इस तरह से किसी के साथ भी आप कर सकते हैं। स्लीप क्या होता है, सोने को बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है, कोई भी काम होता है। आप ये सारे वर्ब्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। वर्ब बहुत ज़्यादा होते हैं जो काम करने को जाहिर करते हैं। तो क्या है, आपने क्या करना है, आपने वर्ब्स के साथ ING लगा देना है, तो आपका काम हो जाएगा। जैसे मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग फूड, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। रोने को क्राइंग बोलते हैं, हंसने को लाफिंग बोलते हैं। इस तरह से और जितने भी वर्ब्स हैं, जैसे लिखने को राइटिंग बोलते हैं, बोलने को स्पीकिंग बोलते हैं। स्पीक बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, आई एम राइटिंग, आई एम जंपिंग, छलांगे लगाने को कहते हैं। आई एम वॉचिंग, आई एम सीइंग, आई एम करने को डूइंग कहते हैं, कर रहा है। तो इस तरह से ये जितने भी वर्ब्स हैं, इसके साथ हम ING लगा देते हैं, तो क्या होता है, काम करना बन जाता है। तो इस तरह से आपका पहला लेसन क्या है,
आपने वर्ब्स याद करने हैं और अपने साथ में ING लगा देनी है और अपने आप को बताना है। और जैसे आप टीवी देख रहे हैं तो आप कहते हैं आई एम वॉचिंग टीवी। जैसे आप खाना खा रहे हैं आई एम ईटिंग। मोबाइल पर कोई चीज़ देख रहे हैं आई एम वॉचिंग। अगर टेक्स्ट कर रहे हैं आई एम टेक्सटिंग, आई एम प्लेइंग गेम। इस तरह से जितने भी आप दिन में काम कर रहे हैं उसके साथ आप ये लगा सकते हैं। जैसे मैं बैठ रहा हूँ आई एम सिटिंग, मैं खड़ा हूँ आई एम स्टैंडिंग, मैं चल रहा हूँ आई एम वॉकिंग। तो इस तरह से जितने भी वर्ब्स हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमारा पहला लेसन ये है, हमने वर्ब के साथ ING लगा के ये बोलना है। जैसे लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग। तो इस तरह से मैं आपको और भी वर्ड्स बता रहा हूँ जो आप डेली अपने यूज़ में लाते हैं। और इस डेली जो आप इसको बोल के अपनी प्रैक्टिस अच्छी करें, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हमारा पहला लेसन यही है कि आप इसको यूज़ करें, किसको, ING वालों को। तो अब तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा आपने किस तरह से अपने इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। अब तक इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा और जब सेंटेंस आते हैं उसको किस तरह से बोलना है और आप किस तरह से अपनी इस तरह से प्रैक्टिस करके अपनी स्पोकन बहुत ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। तो आज का फर्स्ट लेसन था, आपने क्या करना है, आप जो कुछ कर रहे हैं उसके आगे आपने ING लगाना है और आपने पहले वो ढूंढना है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आप उर्दू में ही गूगल में लिख सकते हैं व्हाट इज़ द इंग्लिश ऑफ काम, तो वो बता देगा वर्क। तो इस तरह से आप उर्दू में भी लिखेंगे तो गूगल आपको उसकी इंग्लिश आराम से बता देगा। तो ऐसे आपने सबसे पहले निकालना है, जो आप काम करने लगे हैं आपको उसकी इंग्लिश पता चल जाएगी। उसके आगे आप ING लगा दें और I am लगा दें। आई एम वर्किंग, आई एम डूइंग, आई एम लाफिंग, आई एम, जो भी मैंने आपको बताया। तो इस तरह से हमारी ये पहली जो है आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकंड वीडियो में मैं आपको जो और जिस तरह से हम बोलते हैं मैं वो भी आपको टेक्निक्स बताऊंगा। कौन सी चीज़ हमें ग्रामर में बताई जाती है उसके पर हम तवज्जो नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ स्पोकन की तरफ आएंगे। तो अब तक के लिए वीडियो इतने ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।